तो आज हम लोग CUET MSc का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसके क्वेश्चंस के हमने एक पार्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी कर दिया है। मतलब शुरू के 43 क्वेश्चंस को हमने वहाँ पे डील किया है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और आज हम 44 क्वेश्चन से आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है वो क्या है और उसमें क्या प्रोसेस अप्लाई होगा। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 को देखो अगर, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि रॉलेस थ्योरम इज़ अप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या f(x) बराबर एक्स स्क्वायर इस इंटरवल पे सेटिस्फाई करेगा, क्या f(x) बराबर दिस। मतलब थर्ड फोर्थ चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। अब आपका सवाल है, तो सबसे पहले रॉलेस थ्योरम होता क्या है। रॉलेस थ्योरम क्या होता है कि अ फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज सच दैट कि f कंटिन्यूस हो जाए क्लोज इंटरवल ए बी पे, f डिफरेंशिएबल हो जाए ओपन इंटरवल ए बी पे, और थर्ड क्या है कि अगर एफ ए बराबर f ऑफ b हो जाए तो देन थ्योरम क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो अब हम चलेंगे कि बाकी जितने ये चार फंक्शंस हैं इन पे हम चेक करेंगे ये कौन सा होल्ड करता है। सबसे पहले आप पहले वाले को देखो, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर और इंटरवल क्या है -1 से 0, मतलब a का वैल्यू -1 b का वैल्यू 0। तो पहला चीज़ कि क्या f कंटिन्यूस है, तो यस f इज़ कंटिन्यूस। सेकंड, f इज़ डिफरेंशिएबल, यस f इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल। क्या f a बराबर f b है, ज़रा देखो तो f ऑफ -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर एंड दिस इज़ 1, और f ऑफ 0 को देखो दिस इज़ 0, तो हेयर f0 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ -1। तो देयरफॉर पहला वाला जो है वो रॉलेस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा वाला पे आइए। अब दूसरा वाला क्या कहता है हमारे लिए, थोड़ा मैं इसे हटा दूं, मुझे लगता है कि अब आप ये थ्योरम देख चुके हैं, तो आई होप कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है कि f(x) इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 ऑन इंटू ई का पावर -x/2 इन -3, 0। तो सबसे पहले देखो f कंटिन्यूस है, ऑफकोर्स पोलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे f ऑफ -3, f ऑफ -3 क्या होगा, देखो तो ज़रा 0 हो जाएगा, और f ऑफ 0 भी देखो तो ये भी 0 होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट f डैश c बराबर 0। तो आप इस पे चेक करोगे तो वो सी पॉइंट मिल जाएगा, बट वो सी पॉइंट हमें नहीं देखना है, हमें बस वो 3 स्टेटमेंट्स को देखने हैं कि वो सही हो रहा है कि नहीं। तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और ये शायद क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई एक ऑप्शन वाले होंगे, तो ऑब्वियस कि थर्ड फोर्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, अभी हम लोग फ्री हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं थर्ड नंबर को। ज़रा थर्ड नंबर को देखो कि इसको प्रॉब्लम कहाँ पे है। पहला कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन कंटिन्यूस है। कैसे, अगर लिमिट x टेंस टू 0 करो और x इंटू साइन 1/x का लिमिट को देखो, तब बाई स्क्वीज थ्योरम ये लिमिट 0 होता है। कैसे, क्योंकि मॉड ऑफ x साइन 1/x -0 करोगे तो ये वैल्यू हो जाता है मॉड x साइन 1/x, और दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड x इंटू 1, क्योंकि साइन 1/x कुछ भी हो वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी या इक्वल होगी। तो ये वाला जब लिमिट 0 की तरफ जाता है तो ये लिमिट भी 0 की तरफ जाएगा। तो ये स्क्वीज थ्योरम से ये क्लियर है, कंटिन्यूस है। क्या एफ ए बराबर एफ बी है। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी की बात करो, क्या डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कहाँ पे देखने का डर कहाँ पे है, इसे 0 पे। तो डिफरेंशिएबल के लिए आपको क्या चाहिए कि एफ डैश 0 क्या एग्जिस्ट करता है, यानी कि x टेंस टू 0 f(x) माइनस f(0) बाई x माइनस 0। आप अगर चेक करो तो लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x -0 बाई x माइनस 0, तो 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा ऐसा, यानी कि बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं चाहूँगा कि आप इसका रीज़न देखो कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। और मैं आपको एक हिंट दे दूं कि आप सीक्वेंशियल अप्रोच देखना, दो तरह के सीक्वेंस बनाना जो कि 0 पे जा रहे हों, लेकिन उसका साइन लेने पे
वो डिफरेंट जगह पे अप्रोच कर रहे हो, तो वहाँ से आप कह सकते हो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रॉलेस थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है, पहला वाला पे भी नहीं हुआ। व्हाट अबाउट द फोर्थ? तो मॉड एक्स को आप जानते हो कि मॉड एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? सेकंड नंबर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 45, आई थिंक दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 45। और 45 नंबर क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है कि क्या स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास गिवन है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? ए इज़ नॉन एम्प्टी, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं ना, एंड बी इज़ नॉन एम्प्टी। ये दो सबसेट्स हैं आर के। ए क्लोजर, ए इंटीरियर और ए डैश। वैसे भी हम लोग जानते हैं ये सब क्या होता है। ए क्लोजर मतलब ए यूनियन ए डैश होता है। देख लो ज़रा, ए यूनियन का मतलब, ए क्लोजर का मतलब क्या है? ए यूनियन ए डैश। ए डैश मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स, मतलब डेराइव्ड सेट, और उसके साथ ए का यूनियन किया। ए इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, है ना, ये गिवन होगा इसका। इंटीरियर पॉइंट आप जान रहे होंगे क्या होता है कि उस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, मतलब सेट ए के उस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं जिसके लिए एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो कि ए के अंदर कंटेंट हो जाए। ठीक है, हम एक बार ऐसे बता भी देते हैं आपको कि ए बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब उस ए सेट के अंदर एक ओपन इंटरवल मिल जाना चाहिए ए के अबाउट में कि वो फुली ए के अंदर कंटेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम इंटीरियर पॉइंट, और वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट कहलाता है ए इंटीरियर। ए डैश मतलब लिमिट पॉइंट, और आई थिंक कि रियल एनालिसिस पढ़ने वाले हर बच्चे को लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन तो पता ही होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको एक बार देखना, किताबों में कोई भी किताब उठाओ उससे आप देख सकते हो। अब आता है कि सवाल क्या है हमारे पास कि अगर ये सारे चीज़ हमने डिनोट कर लिया, तो अब सवाल है कि क्या ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर हमेशा ओपन होगा, या क्या ए इंटीरियर यूनियन बी डैश हमेशा ओपन होगा, क्या ए क्लोजर यूनियन बी डैश हमेशा क्लोज्ड होगा, क्या ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज़ क्लोज्ड होगा। सवाल बहुत सारे हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर हमारा क्या है, ज़रा मैं इसे हटा दूं पहले। ओके, तो देखो अब हमारे पास जो पहला नंबर है वो है ए इंटीरियर। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ए इंटीरियर ओपन तो होता ही है, ठीक है, लेकिन बी क्लोजर ओपन नहीं होता। बी क्लोजर क्लोज्ड होता है बट ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसा एग्जांपल दो जहाँ पे दिक्कत हो। तो हम कहते हैं कि एक एग्जांपल बना लेते हैं, बेटर रहेगा। तो चलो देखते हैं। टेक ए इक्वल टू 0, 1, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल बनाया जाए। एंड बी इक्वल टू सिंगलटन 1, ठीक है। हमने ए ले लिया ये और बी ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं ना, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ऐसा तो नहीं करा कि ऐसा ही होगा वैसा होगा, जो आपके मन में आए ऐसा लो जिससे दिक्कत आए। ए इंटीरियर अगर करोगे तो क्या मिलेगा? ओपन 0, 1, और बी का क्लोजर करोगे तो क्या होता है वो? बी यूनियन बी डैश। तो सिंगलटन 1 किसी भी फाइनाइट सेट का नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स में लिमिट पॉइंट सेट क्या होगा? 5 होगा, तो ये सिंगलटन 1 ही हो गया। तो इसलिए ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर अगर लेते हो तो क्या मिलता है? ओपन इंटरवल 0, 1 इंटरसेक्शन सिंगलटन 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो अब यहाँ से हमारा बात नहीं बन रहा है, ये हो जाएगा 5 और 5 ओपन होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, मतलब यहाँ पर बात नहीं बना। लेकिन ध्यान रखेंगे अब हम क्या काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा करें जिससे इससे प्रॉब्लम हो। तो ज़रा थोड़ा देर के लिए आप इसको, चलो हमने थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर दिया। सुधार ये है कि ए को हम रखते हैं ओपन 0, 1 पे क्लोज,
बी को रखते हैं सिंगलटन हाफ, ए का इंटीरियर लिया तो ओपन 0,1, बी का क्लोजर लिया तो सिंगलटन हाफ आ जाएगा। क्लियर है। जब ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाता है, सिंगलटन हाफ, जो कि ओपन नहीं है, नॉट ओपन। ठीक है, ये ओपन हमारा नहीं है, तो देयरफॉर द ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग। अब बात आता है कि हम सेकंड वाले के लिए क्या यही एग्जाम्पल से काम चला सकते हैं। तो देखो, अगर सेकंड की बात करोगे तो ए इंटीरियर को देखो सेकंड वाले पे हमें थोड़ा सा यहाँ पर इस एग्जांपल से देखोगे तो इस एग्जांपल से ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। लेकिन चीज़ों को क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें एज ए थ्योरम हम पढ़ते हैं और उनका यूज है। हम जानते हैं कि ए इंटीरियर जो है वो हमेशा ओपन होता है और बी का अगर इंटीरियर होता तो वो ओपन होता है, लेकिन बी डैश हमेशा क्लोज्ड होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रेरी एग्जांपल देना पड़ेगा जिससे ये ओपन ना रहे। तो हम कहते हैं कि अगर आप इसी एग्जांपल को अगर आप देखो तो क्या इससे बात बनेगा, तो नहीं, इससे तो बात नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए दूसरे के लिए अगर हम देखें फॉर 2 इफ़ वी टेक ए एज 0,1, ठीक है, एंड बी इज सिंगलटन 1, तो आप चेक करोगे कि ए इंटीरियर यूनियन बी डैश करें अगर, अच्छा बी डैश, ओके, ए इंटीरियर यूनियन बी डैश, तो बी डैश करेंगे तो फिर हमारा 5 हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, इस बी को फिर से सुधारते हैं एक अलग तरीके से। और कैसे हम लिखते हैं इसको ज़रा आप देखोगे, इस बी को हम लिखते हैं 1,2, ठीक है, ऐसा लिख दिया, लिख सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए इंटीरियर बी डैश कैन बी रिटन एज 0,1, ए का इंटीरियर 0,1 यूनियन बी का डैश, तो ये खुद ही हो जाएगा 1,2। तो आप फाइनली देखोगे तो आपको ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0,2 पे क्लोज। तो दिस इज़ नॉट ओपन अगेन, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 भी आराम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट देखो, ए का क्लोजर हमेशा क्लोज होता है, बी का डैश मतलब डेराइव्ड सेट वो भी क्लोज होता है। तो दो फाइनाइट क्लोज सेट्स का मतलब आप ये पढ़े होगे, आपको अगर थ्योरम पता हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप डायरेक्ट थर्ड नंबर मार के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, फाइनाइट यूनियन किसी भी क्लोज सेट का हमेशा क्लोज होता है और ए क्लोजर हमेशा क्लोज होता है और बी डैश भी क्लोज होता है, तो दोनों का यूनियन भी क्लोज होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप कहें कि बताओ फोर्थ नंबर के लिए कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, अगर फोर्थ नंबर के लिए एग्जांपल देना पड़े तो कैसे करेंगे बताइए। तो फोर्थ नंबर की बात करें तो कुछ अलग सा एग्जांपल बनाए जिसमें फिर से समस्या आ जाए। तो क्या जो हमने अभी आप अगर देखो, यस, अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें कि फोर्थ नंबर को हम कैसे डिस्कार्ड करें, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन तो थर्ड होगा, ये क्लियर है, लेकिन मुद्दा ये है कि आप फोर्थ को डिस्कार्ड कैसे कर सकते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा एक हम एग्जांपल देते हैं, चीज़ों को सीखिए कि एग्जांपल बनाते कैसे हैं। अगर हम ए को रख लिए, मान लो यस, ए को रख लेते हैं 0,1, ठीक है, और बी को रख लेते हैं हम -1,2, ऐसा कर लिया जिससे कि क्लोज ना हो, हम ये थोड़ा सोच रहे हैं। तो ए का क्लोजर करोगे ना तो ये खुद 0,1 के इक्वल आएगा, और ए क्लोजर यूनियन इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी करोगे तब तो यही मिल जाएगा, मतलब ये आपको ए के क्लोजर के ही इक्वल हो जाएगा। तो उससे नहीं, हमें थोड़ा सा उल्टा सोचना था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे हटाइए, इसे रखते हैं हम, देखिए ज़रा ध्यान से, इसे रखते हैं बी और इसे रखते हैं ए। तो ए का क्लोजर करोगे तो मिलेगा -1,2 इंटरसेक्शन बी को रखे तो बी के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा बी को ओपन कर दो यहाँ पर, सबसे अच्छा है। तो बी को हमने क्या किया, यहाँ पे ओपन कर दिया, तो दिस इज ओपन इंटरसेक्शन ओपन 0 से ओपन 1, तो ये क्या आ जाएगा, ओपन 0 से ओपन 1, एंड दिस इज नॉट क्लोज्ड,
फोर्थ के लिए देख रहा है, तो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ पर हमें ये सब चीज़ों को देखना है कि डिस्कार्ड कैसे किया जाए, तरीके से सीखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएंगी। अगले वाले प्रॉब्लम पे आते हैं ज़रा। ठीक, अगला वाला प्रॉब्लम है 46 नंबर कि आपको u पता है और इसकी वैल्यू दी गई है और पूछ रहा है कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू वाट। तो इसके लिए सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं।